नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज के अंदर हम नंबर किस हिसाब से बढ़ाएं, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। जिस हिसाब से हमने टेस्ट स्टार्ट किए थे देने, जो स्कोर हमारा बन रहा था एवरेज स्कोर वही चलता जा रहा है। तो स्कोर कार्ड को टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्टों में किस हिसाब से बढ़ाएं उसके बारे में पर बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी लिंक मिलेगी, जहां पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इन सब के लिए DRDO की आपको बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनके PDF वगैरह भी हमने प्रोवाइड कर रखी है। सभी चीज़ों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए हर संडे को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में 25 नंबरों का टेक्निकल का एक फ्री टेस्ट होता है, उसको भी अटेंड किया करें, बेनिफिट जरूर उठाएं। तो चलिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। टेक्नीशियन ग्रेड ए एग्जाम से पहले आपके पास में जो 10-15 दिनों का टाइम है, उसमें आप अपनी कमियों को दूर करके किस हिसाब से आप अपना स्कोर कार्ड है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए, ऑफिशियली अभी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन डिप्लोमा और BSc वाले बच्चों, जो STA-B वाले जो बच्चे थे, उनका टायर 1 का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आपका नंबर है, उम्मीद ऐसी है, पूरे चांसेज है कि 10-15 दिनों में आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। और इतना जो कम टाइम है उसमें किस हिसाब से आप अपना जो स्कोर कार्ड है अच्छा कर सकते हो, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट कैसे कर सकते हो, उसके बारे में पर बात करने वाले हैं। और देखिए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। किस हिसाब से टेस्ट सीरीज लगा करके दिन प्रतिदिन आप हार्ड वर्क करके आप अपना स्कोर कार्ड है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी किसी भी चीज़ का सफलता का तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पे अपन बात करें MS धोनी की, स्टार्टिंग में पहले दिन उसकी 183 की 183 रनों वाली पारी नहीं आ गई थी। स्टार्टिंग से उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की टीम में जगह बनाने के लिए। जगह बनने के बाद में परमानेंट उसका स्थान टीम में कैसे रहे, उस पर उन्होंने मेहनत की, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। बहुत सारी इनिंग खेलने के बाद में, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में 183 रनों की उनकी पारी आई और वर्ल्ड में वो छा गए। पहले दिन उनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन लगातार मेहनत की, एक दिन उनको सफलता मिली। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। MS रेशमिया अपन सिंगर की बात कर लें, झलक दिखला जा उनका सॉन्ग आया था, पूरे इंडिया के अंदर बच्चे की जुबान पे हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने पहला सॉन्ग गाया और वही हिट हो गया। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे गाने गाए और उसके बाद में उनको एक दिन सफलता मिली। लगातार मेहनत करोगे, एक दिन किसी एग्जाम में आप सफल जरूर होगे। बात करते हैं अपन किस हिसाब से टेस्ट सीरीज के जरिए अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर सकते हो 10-15 दिन का जो आपके पास में टाइम है उसमें। देखिए भी, दो तरीके हैं। जिन बच्चों के पास में हमारी टेस्ट सीरीज है उनकी थोड़ी सी अलग खासियत है, अलग तरीके, उसके बारे में बात करेंगे। और किसी अदर टीचर की जिन बच्चों के पास में टेस्ट सीरीज है उनके बारे में भी थोड़ी अदर जो तरीके से बात करें। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन के बारे में बात करेंगे अलग अलग। सेक्शन ए आपका जो रहेगा एग्जाम में 40 नंबर का आपका नॉन टेक रहेगा, जिसमें 10% इंग्लिश के, 10% मैथ के, 10% इंडिया और करंट जीके के, 10% इंग्लिश के पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी में कंप्लीट आपके 80 नंबर के ट्रेड से संबंधित टेक्निकल रहेगा। तो देखिए, नॉन टेक में आप किस हिसाब से इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में अपन बात करते हैं। सेक्शन ए में रहेगा 40% आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेनली 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है आपका पहला है मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग है। यहाँ से आप कम इनपुट के जरिए भी स्कोर कार्ड इसको इंक्रीज कर सकते हो, ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इंग्लिश है, इंडिया जीके है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि आप कम दिनों के अंदर स्कोर कार्ड इंक्रीज कर लोगे। इंडिया जीके का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। इंग्लिश में अपने को पढ़ने में, चीज़ों को समझने में टाइम बहुत लगता है, तो उसकी बजाय इन दोनों पे ज़्यादा मेहनत करें। सबसे पहले जिन बच्चों के पास में हमारी टेस्ट सीरीज है थोड़ी सी उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अलग से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर हमने प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है, तो बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइम में भी। प्रत्येक हम ट्रेड के लिए हमने इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, 20-20 टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए तो स्टार्टिंग में जब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी 15 फुल लेंथ टेस्ट देने का ही बोला था, लेकिन अभी टाइम बचा हुआ है तो और हम उस पर काम कर रहे हैं। जितना हो सकेगा हम करेंगे। 16 टेस्ट दे दिए और 17 नंबर टेस्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि 20 टेस्ट प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड करें, प्रत्येक ट्रेड के लिए प्रोवाइड करें। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक टेस्ट के अंदर जैसे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 10 पर्सन है, तो प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक चैप्टर के 1-1, 2-2 पर्सन है, वो हर टेस्ट के अंदर आएंगे। यानी कि 20 आप
टेस्ट जब लगाओगे तो 25-30% है वो प्रत्येक प्रश्नावली से, प्रत्येक आपके चैप्टर से तैयार हो जाएंगे। और देखिए प्रत्येक प्रश्नावली के अगर आपके 25-30% तैयार हो जाते हैं तो प्रत्येक प्रश्न का हमने क्या किया है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है और फॉर्मूला भी हमने बहुत सारे प्रश्नों का प्रोवाइड किया, यानी कि आपके प्रत्येक प्रश्नावली के 20-25-25-30% आपके तैयार हो जाते हैं फॉर्मूला सहित, सॉल्यूशन सहित। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों के पास में हमारी टेस्ट सीरीज है उनको अब बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप अलग अलग जब आप 20 टेस्ट लगा लोगे तो उसके बाद में प्रत्येक प्रश्नावली के अलग अलग तरीके के 20-20, 25-25 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। वो आपके लिए सफिशिएंट है। बुक के अंदर भी आपको इतनी चीज़ें मिलेगी और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने प्रोवाइड की है बुक के अंदर, तो A to Z सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जाने की बजाय केवल और केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर सकते हो। टेस्ट सबमिट करने के बाद में सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, प्रत्येक प्रश्न दिखेगा, नीचे फॉर्मूला और सॉल्यूशन दिखेगा। उन चीज़ों को याद करना, पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, चीज़ें सीखते जाओगे, स्कोर अपने आप आपका बढ़ता जाएगा। अदर टीचर की जिन बच्चों के पास में टेस्ट सीरीज है, ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि सॉल्यूशन नहीं देते। नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़े टेस्टों को देख करके सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सॉल्यूशन आपके टेस्ट के अंदर नहीं है तो आप जैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या करोगे भी 2-3 आपको टेस्ट देने हैं। 2-3 टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा भी कौन से चैप्टर से आपके प्रश्न सोल्व हो रहे हैं और कौन से चैप्टर के कौन से प्रश्नावली के आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं। जिस प्रश्नावली के जिस चैप्टर के आपके प्रश्न नहीं बन रहे ना, बुक आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में उनके जो बेसिक नियम है, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो उसके नियम क्या क्या है, और उसके बाद में उनके फॉर्मूला आपको याद करने हैं और फॉर्मूला पे आधारित जो प्रश्न है उनको याद करना है। जो आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं उन प्रश्नों को बुक ओपन करना है और उनको आपको लगाना है, ये तरीका है। उसके बाद में पर बात कर लेते हैं, सेक्शन भी आपका रहेगा दोस्तों टेक्निकल है। इसमें आपके 80% रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखिए मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ना टेस्ट सीरीज लगाने का, टेस्ट आप प्रत्येक दिन क्या करना है कि मॉर्निंग में उठते ही पहला काम आप करना है टेस्ट लगाने का। अब आपको डायरेक्ट बुक उठा करके चीज़ों को तैयार करना ये टाइम नहीं है। पहले आप 1-2 टेस्ट लगाओ उठते ही, उसके बाद में पूरे दिन उसमें आपकी जो कमियाँ रही है डीपली, जिस हिसाब से मैंने आपको प्रत्येक चैप्टर तैयार करने का तरीका बताया, पूरे दिन इसी हिसाब से आप करते जाओ। 15 दिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस हिसाब से काम करोगे तभी जा करके आप अपना स्कोर है उसको इंप्रूव कर पाओगे। टेक्निकल की बात करें तो स्टार्टिंग में उठते ही आपने 1-2 टेस्ट लगाए और प्रत्येक टेस्ट के जैसे कि आपके लगभग 40 के आसपास में, 35-40 के आसपास में आपके चैप्टर बनते हैं छोटे बड़े, है ना। हमारे टेस्ट की बात करें तो 80 जो प्रश्न है प्रत्येक चैप्टर से हमने 2-2, 3-3 चैप्टर मतलब क्या है कि प्रश्न उठाए हैं। मॉर्निंग में आपने 2-3 टेस्ट लगा दिए, मान लीजिए कि आपने आज 2 टेस्ट लगाया है, 4-5% प्रत्येक चैप्टर के आपके हो गए, आपको पता चलेगा भी ये प्रश्न है मेरे से बन रहे इन चैप्टर के, उनको तो खोल के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम कम है। आप प्रत्येक जो पूरा जो स्टडी है उसको आप दोबारा से नहीं कर सकते, पूरे चीज़ों का आप रिवीजन करना भी बहुत मुश्किल है। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उस चैप्टर को आपको उठाना है किसी बुक से, किसी अच्छी बुक से, और उसकी सबसे पहले उस चैप्टर की आपको डीपली थ्योरी पढ़नी है। और देखिए प्रश्नों में आपको ये लगता है कि ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारी थ्योरी के अंदर हमारी बुक में है ही नहीं, तो कोई अच्छी बुक या फिर कोई नोट्स वगैरह आप परचेज कर लीजिए और उसके जरिए आपको कंटेंट तैयार करना है। भी आपका टेक्निकल का कंटेंट है वो हर एक एग्जाम में सेम रहता है। अभी आपकी थ्योरी शॉर्ट में है तो आगे के एग्जाम में भी आपको दिक्कत आएगी। कंटेंट आपके पास में अच्छा होना चाहिए, सबसे पहला काम ये है। प्रश्न आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपकी बुक के अंदर या फिर थ्योरी आपने जहाँ से भी पढ़ी है उसमें नहीं है, तो कंटेंट आपको लेके आना होगा और उसके बाद में उस चैप्टर की थ्योरी है वो डीपली पढ़ लीजिए। उसके बाद में उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगाना है और उस चैप्टर को उसी दिन खत्म करके उसकी कहानी ही खत्म कर देनी है। अब चैप्टर वाइज प्रश्न सर हमारे को कहाँ पे मिलेंगे? जिन बच्चों के पास में किसी बुक के अंदर किसी टेस्ट सीरीज के अंदर है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप कर सकते हो। जिन बच्चों के पास में टेस्ट सीरीज नहीं है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनके पास में नहीं है, तो हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, हमने ऑल इंडिया IIT लेवल के लिए प्रोवाइड कर रखी है। 12 महीने की वैलिडिटी दी है। उसमें क्या है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के बेसिक इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रत्येक चैप्टर के हमने टॉपिक वाइज टेस्ट हमने प्रोवाइड किया है और विद सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। 1 साल की हमने वैलिडिटी दी है। तो जैसे ही आप थ्योरी लगाते हो जिस चैप्टर की, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगाने हैं। इस हिसाब से पूरे दिन आप इस तरीके में मेहनत करते जाओगे। 10-12 दिन का आपका जब टाइम बीतेगा ना, तो आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि
जो चीज़ें आपको नहीं आ रही थी, जो कमियां आप में थी, उन कमियों पे आपने काम किया, उनको दूर किया, और कमियों को दूर करोगे तभी जा करके आपके नंबर है वो बढ़ेंगे। अब अंधाधुंध तरीके से आप लगाते जाओगे, पहला टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा लगा रहे हो, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा लगाते जा रहे हो, और साथ में कहीं से ऑब्जेक्टिव पर्सन उठा लिए वो लगाते जा रहे हो, कहीं से थ्योरी देखी उसको पढ़ने लगे, नॉन टेक पढ़ने लगे। इस तरीके से करोगे तो ये कोई स्मार्ट स्टडी का तरीका नहीं है। 10-15 दिनों का जो आपके पास में टाइम बचा है, इसमें जो चीज़ें नहीं आ रही है उनको डीपली रिवीजन करना, अच्छे ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, यही सब चीज़ें करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा करके आप अपना स्कोर कार्ड है उसके अंदर वृद्धि कर सकते हो, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।